नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। तो बात करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी भर्तियों रिलेटेड सारी जितना डाउट्स हो सके वह सारा ही वीडियो में क्लियर उसी। चाहे इसकी जो है वो जेल प्रहरी क्या होता है, इसका काम क्या रहता है, इसमें आपके सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, क्या चेंज हो सकता है, इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, उसके बाद में जितनी भी जो बेसिक डिटेल्स आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, इसकी टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है कितनी आएगी, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे वीडियो में। तो आप सभी बने रहें, लास्ट टाइम देखा एक बार और मैं थाने को, बाकी देखो थारी मर्जी है यारो, है थाने जी जच्चे भी करो। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये भर्ती जो है वो काफ़ी सालों से नहीं है। ये मान के चलो 6 साल से ये भर्ती जो है वो नहीं आई है। और पहले ये 15 में आई थी, उसके बाद में उससे पहले 12 में आई थी और उसके बाद में 18 में आई थी। मतलब लगातार आई थी ये भर्ती एक दो साल के गैप में। लेकिन अभी अगर बात करें तो 6 साल हो चुके हैं और 2018 में ये वैकेंसी आई थी 700 पदों पर। लेकिन इस बार वैकेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ के आने की संभावना है और आएगी। ठीक है, कितने पदों पे आएगी उसके बारे में चर्चा अगर हम करें तो आप कम से कम मान के चलिए 1500 से 2000 तो मिलेंगे पद आपको। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि इतने तो आएंगे, इतना टाइम हो गया इसलिए इतनी तो आई सी। ठीक है, टेंशन ना लो थे पहला यहाँ चीज़ों के बारे में घनी टेंशन ना लिया करो। बाकी देखो 2000 के आसपास पद आपको इजीली देखने मिल जी सी। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इसकी योग्यता तो 10वीं पास, सीईटी इसमें नहीं लगेगा जैसा कि आपके कैलेंडर में दिया हुआ है, आप सबको पता है इन चीज़ों का। मेन बात के थाने में पैसा कितना मिल सी, सैलरी कितनी मिल सी, रुपया कितना मिल सी, माने थोड़ा सा बिंग बारे में बता दो। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें 21,700 बेसिक है और 2 साल तक आपको जो फिक्स पेमेंट मिलता है कितना 12,800। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। उसमें कोई थोड़ी बहुत कटौती होगी तो होगी। तो कुल मिला के आप यही मान के चलो कि 11, साढ़े 11,000 के आसपास आपको 2 साल तक मिलेगा। समझ गए ना। उसके बाद में आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 21,700 के बेसिक से स्टार्ट होगी, जिसमें HRA, उसमें आपके DA, उसमें आपके अदर जो अलाउंस है वो सारे उसमें जुड़ेंगे। तो आपकी सैलरी यानी कि आपकी ज्वाइनिंग ये मान के चलो कि 2025 लास्ट में होगी। यानी कि 1 साल तो ये पड़ा, 2 साल आपकी प्रोबेशन की यानी 3 साल बाद आपको ये नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद तो आपकी सैलरी 3 सालों में DA बढ़ जाएगा, पता नहीं कितना हो जाएगा, साल में 2 बार बढ़ता है। तो आप लगा लीजिए कि लगभग आपका DA हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कितना, काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो DA होने वाला है। तो आपकी सैलरी 40,000 तो ईजीली हो ही जाएगी। ठीक है, 40,000 तो ईजीली हो जाएगी। आप ये लगा लीजिए कि 40-45,000 ईजीली आपको जो है मिलने वाले हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात को। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपकी जो है दोस्तों सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा 400 नंबर का। रिटन लिखित परीक्षा ऑफलाइन पेपर आपका होगा। और ये पेपर कब होगा, एग्जाम डेट आपकी दे रखी है 9, 11, 12 अप्रैल को आपकी एग्जाम रहने वाली है। यानी कि आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इन 5 महीनों में आपको रगड़ देना है। जो आपको बता रहा हूँ उस टाइप से काफ़ी अच्छी तैयारी आपको करनी है और इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखना। आगे हम बात कर लेते हैं। तो 400 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे ऑफलाइन पेपर में। और रीजनिंग के 180 मार्क्स के सवाल आएंगे। GK GS 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 सवाल हो गए आप, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान GK 120 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन राजस्थान GK के आएंगे। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 400 मार्क्स के। अब मेन आपका जो रहेगा ना वो यही रहेगा, ये जो पेपर है ना इसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे आप जो है वो रिटन पास कर लेते हो, रिटन की जो कट ऑफ बनती है उसके बाद में आपके जस्ट थारा नालो है कि रनिंग यानी कि फिजिकल में आपके 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो होनी चाहिए ऊंचाई वो है 152 सेंटीमीटर। नॉर्मली ये रहता है। फीमेल जो है वो 147 या फिर 47.5 किलो की, 147 नहीं 47.5 किलो की होनी चाहिए कम से कम। बाकी चेस्ट वेस्ट का उनके तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन मर्दों की बात यह है कि उनके जो सीना है वो होना चाहिए 81 का नॉर्मल और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
समझ गए ना दोस्तों। चलिए, अब आपका फिजिकल ऊंचाई नाप तो हो गया, उसके बाद में होगी रनिंग, और रनिंग के 100 नंबर हैं, 400 वो और 100 रनिंग के। तो रनिंग में क्या है कि मेल जो है वो 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, 25 मिनट में थाने पास करनी है, और फीमेल जो की है वन 5 किलोमीटर 35 मिनट में पास करनी है। बहुत ईजी है, थे आराम कर देशो, थोड़ी सी तैयारी थाने करनी पड़ती, ठीक है। तो ये 100 हो गए, और ये 100 भी आपके मेरिट में जुड़ने वाले हैं दोस्तों। तो कुल मिला के 500 में से कट ऑफ बनेगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसकी जॉब प्रोफाइल थाने काम के करना पड़सी। देखो, ड्यूटी 8 घंटे की होती है, आप सबको पता है, और ये है जेल प्रहरी भैया। आपके पुलिस कांस्टेबल जो होता है ना, उससे थोड़ी बहुत सैलरी इसमें आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक आध जो अलाउंस है वो भी इसमें आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। और वर्कलोड जो पुलिस कांस्टेबल पे होता है उससे भी कम रहेगा इसमें, समझ गए ना। आपको नॉर्मली जो भी जिला जेल है, या फिर आप ये मान के चलिए जितनी भी राजस्थान में जेल है, उन जेलों में कहीं पे भी आपकी ड्यूटी जो है वो लग सकती है। करना क्या है, जाना है, आपकी जो भी शिफ्ट है, नाइट में भी ड्यूटी होती है, दिन में भी होती है, तो आपकी जो भी शिफ्ट है उस शिफ्ट में आपको जाना है, और जाके आपको करना कुछ नहीं है, वर्कलोड कुछ नहीं है। एज ए गार्ड आपको वहाँ पे ड्यूटी देनी है, आपको गश्त करनी पड़ सकती है। वहाँ पे आपको ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी कैदी जगह है वह सारा नियंत्रण में रहे, वह कोई संदिग्ध गतिविधि तो कौन करे, अगर करने लग रहा है तो थाने सीनियर अफसर जो भी है, जेल के अधिकारी, उनको सूचित करना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और यही है कि जेल की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित आपको करनी है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही करनी है, आपके साथ में भी तो होंगे बहुत सारे आपके अधिकारी वगैरह होंगे। मतलब नॉर्मली ज़्यादा वर्कलोड जैसी चीज़ इसमें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। सैलरी अच्छी है, नौकरी अच्छी है, ठीक है। बड़े बड़े महान महान लोगों से आप मिलोगे, एक्सपीरियंस लोगे उनसे, समझोगे उनको। और जिनको ऐसे शौक होता है ना कि मुझे बड़े बड़े गुंडों से मिलना है, मिल लेना, लग जाओ इसमें, है बहुत बहुत महान महान मूर्तियाँ आएगी, समझ गए बात को। तो दोस्तों यही है आपके फैसिलिटी, इसमें आपको एचआरए मिलेगा, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और आपको जो डीए जो है वो मिलेगा, वो तो मिलता ही है और हर साल बढ़ता रहेगा। बाकी अदर जो है वो थोड़ा बहुत आपको अदर अलाउंस भी इसमें ऐड होंगे, तो कुल मिला के 40,000 प्लस आपकी सैलरी इसमें आपके रहने वाली है। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं फटाफट। तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो थी दोस्तों 500 नंबर में से 100 फिजिकल के, 400 रिटर्न के। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 384 मेल की, और ओबीसी मेल की गई थी 383, एससी की 334 और एसटी की 362। ये 500 में से है। तो मान के चलो कि लगभग बंदों को, बच्चों को जो है वो काफ़ी नंबर मिले होंगे फिजिकल में, लगभग ज़्यादा ही नंबर मिले होंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या मान के चलें, हम मान के चलें कि आपके पेपर में कम से कम आप 300 का टारगेट रख लो। कितना? पेपर में 300 का, ठीक है। बाकी फिजिकल का हो जाएगा, फिजिकल अच्छे से आपको करना पड़ेगा, तो आपका जो है वो बेड़ा पार आराम से हो सकता है। 300 नंबर तो आप कम से कम मान के ही चलो, हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए। बाकी अगर अभी हम इन चीज़ों को अगर सोचने लगे तो फिर तो अपना हो गया काम, ठीक है। और रण में उतरे नहीं कि उससे पहले अगर आपके दिमाग में डिमोटिवेट करने वाले ख्याल आते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि सभी के आते हैं, लेकिन उन पे विजय पाना आपकी जिम्मेदारी है। खुद को मोटिवेट करो, एक भर्ती को पकड़ो, यही आपके न्याल कराने वाली चीज़ है। ध्यान रखिए ये चीज़ ने। अब रण में उतर चुका हो, हथियार अगर थे ले लिया है हाथ में, तो पाछे पाछे हटने को कोई मतलब भी कोई नहीं, कोई कारण भी कोई नहीं थे। क्यों हटो? क्योंकि तैयारी करने जना ही लागनो चाहिए। एक तो वे देखो टाइम पास हो करना, और बहुत सारा टाइम पास हो ही करे, मन हुए को नहीं पढ़ने को। आप तैयारी तभी स्टार्ट करना जब आपका दिल कह दे। शरीर चाहे मत कहे कि यार मन नहीं ना है, शरीर तो ये बोले चाहे, लेकिन अगर आपका दिल कह दे कि तैयारी करनी है, तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना ही पड़ेगा, अगर ये आपका दिमाग बोल दे तो फिर शरीर की मत सुनो, आलस को त्याग दो। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट कर दे। ओके, थैंक यू।